नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सी राजकुमार शर्मा में। हमने एक पहले वीडियो बनाया था सीए वर्सेस सीएफए में। तो उसमें हमने दिखाया था सीए और सीएफए में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपके गोल और पैशन के अकॉर्डिंग। उस वीडियो के ऊपर में आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं सीए वर्सेस सीपीए में। इसमें भी हम वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको जो आपके लिए काम आ सकती है चूज करने के लिए कि आपके लिए सीए बेहतर है या सीपीए। नाउ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि मैं जो इस पूरे वीडियो के अंदर में जो पीपीटी यूज करने वाला हूं, पता है पीपीटी मैंने कैसे बनाई है? एक बहुत ही खास तरीके से, मतलब तरीका ऐसा है कि उसमें पीपीटी बनाने के बाद में पीपीटी ऐसी कोई अद्भुत नहीं लग रही है, पीपीटी नॉर्मल पीपीटी है, बट जो उसमें टाइम लगा है वो इतना कम है, इतना कम आप सोच नहीं सकते। पहले आप वीडियो देखिए, पीपीटी देखिए, और मैं वीडियो के एंड में आपसे पूछूंगा कि इस वीडियो के में जो पीपीटी यूज हुई है उस पीपीटी में आपको क्या लगता है कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, तो करते हैं हम अपनी वीडियो की शुरुआत और आज हम जानेंगे सीए वर्सेस सीपीए, कौन सी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीए कोर्स की, द चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। मुझे लगता है आप सब जानते होंगे कि जो सीए कोर्स है वो आईसीएआई, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो कंडक्ट करवाती है। इस कोर्स को करने के लिए आप 12th के बाद या कॉलेज के बाद इनरोल करवा सकते हैं। सीए करने के बाद में जो मेजर डिमांड जोन है वो इंडिया ही है। मतलब सीए को करने के बाद में आपके लिए जो मेजर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी वो मेनली इंडिया में रहेगी। इंडिया के अलावा भी कुछ कंट्रीज़ है उनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, बट वो वेरी लिमिटेड है। ओके, सेकेंड कोर्स है हमारा सीपीए। सीपीए AICPA बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। इसमें भी लगभग जो हमारे कोर्सेज रहते हैं, इस कोर्स में भी हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो सीए में कवर होते हैं मोस्टली वही सब्जेक्ट और वही सिलेबस रहता है। कुछ चेंजेस हैं। हम सिलेबस के ऊपर में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ना सीए के ऊपर में हमने सिलेबस के ऊपर में ज़्यादा बात करी और ना हम सीपीए के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम वीडियो को शॉर्ट रखना चाहते हैं और आपको जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ देना चाहते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, सीए क्या होता है, कैसे करना चाहिए और क्या सिलेबस है, सीपीए के क्या होता है, कैसे करना चाहिए और क्या सिलेबस है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें टाइप कर सकते हैं और हम एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ कंपेरिजन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इंडस्ट्री प्रेफरेंस। सीए की इंडस्ट्री प्रेफरेंस कितनी है और सीपीए की कितनी है। तो दोस्तों, सीए और सीपीए दोनों ही लगभग एक ही सिलेबस पढ़ कर आते हैं और लगभग एक जैसा ही काम करते हैं। ठीक है, तो इनके काम करने के तरीके में उतना डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक है कि सीए एक इंडियन कोर्स है और सीपीए एक अमेरिकन कोर्स है, और अमेरिकन कोर्स होने की वजह से उससे ग्लोबल आप बोल सकते हो ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली हुई है। और सीए जो है, सीए को भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिली हुई है, बट कंपैरेटिव टू सीपीए थोड़ी कम है। और सीए की डिमांड आउट ऑफ इंडिया लिमिटेड है, बट सीपीए की डिमांड आउट ऑफ इंडिया थोड़ी ज़्यादा है। ओके, सो हमने आपको इंडस्ट्री प्रेफरेंस बताई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं द इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्री प्रेफरेंस के बाद में जो मेजर फैक्टर है जो आपको अफेक्ट करता है किसी भी कोर्स को चूज़ करने में, क्योंकि इंडिया के अंदर में हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिलीज में ही बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। कॉस्ट मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉस्ट, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्ट करोगे आज तो कल आपको रिटर्न मिलेगा। तो सीए का कोर्स जो है वो बहुत ही किफ़ायती दामों में हो जाता है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हो जाता है, जो कि 80,000 रुपीज़ उसकी कोर्स फीस है। और अगर आप ट्यूशन लेना चाहें तो वो आपके ऊपर है, बट बिना ट्यूशन के भी दोस्तों ये कोर्स आराम से हो जाता है। ट्यूशन की लेने की फीस है 2 लाख रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेटली, और टोटल मिला के इसके होते हैं 2,80,000 रुपये। सीपीए जो है, सिंस ये आउट ऑफ इंडिया का कोर्स है, तो इंडिया में कंडक्ट करवाने के लिए इनका कुछ एक इंडिया में कंडक्ट करवाने के लिए इनका कुछ फीस लगता है, आउट स्टेशन फीस बोल के कुछ है, वो लगता है। उसकी वजह से इनकी जो फीस है, इनका इसका जो कोर्स का जो टोटल हमारा खर्चा है, जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ जाता है और वो पहुंच जाता है 2,20,000 रुपये तक। और इसकी जो सीपीए की जो ट्यूशन होती है वो भी बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट ही करवाते हैं, इसलिए इसकी ट्यूशन फीस भी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास पड़ती है। तो टोटल मिला के हमारे जो कॉस्ट है वो 4,70,000 रुपये के आसपास पहुंच जाती है। लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट यानी हमारी जो कॉस्ट है उसे देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको अपने पैशन और अपने गोल को डिसाइड करके, गोल के ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो टाइम, सीए एक लंबा कोर्स है, इसे लगभग 4 से 5 साल का समय लगता है पूरा करने में, जिसके अंदर में लगभग 2.5 ईयर से 3 ईयर्स की आपकी ट्रेनिंग रहती है। अभी इंस्टीट्यूट नया एजुकेशन सिस्टम लेकर आया है, उन्होंने नए ट्रेनिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसमें वो 2 साल की करने वाले हैं, बट अभी तक 4 से 5 साल आप इसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं, और 4 से 5 साल का समय लगता है सीए करने में। वहीं सीपीए एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है और ये 1 से 2 साल में हो जाता है। उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो चाहिए, जो ट्रेनिंग टाइप में होती है, उसमें वो भी 1 से 2 साल की चाहिए होती है। तो लगभग 3 साल, 2 से 3 साल के अंदर में आप पूरे सीपीए एज अ सीपीए कहीं भी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नाउ अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कंपनसेशन, कि अगर आप करोगे CA या CPA तो आपको मिलेगा क्या इन रिटर्न, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बदले में आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो हमारे CA की जो एवरेज सैलरी है इन इंडिया वो लगभग 9 से 12 लाख रुपए है। और ये 9 से 12 लाख रुपए जो है वो मैं बिग फोर्स और अदर टॉप प्लेयर्स जो हैं उनका कंपैरिजन, उनके एवरेज को लेकर चल रहा हूँ। उनकी एवरेज सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी एक PwC में काम करता हूँ, जो कि वन ऑफ द बिग फोर CA फर्म्स है। तो हमारी सैलरी भी, जो हमारी कंपनी में जो फ्रेशर्स आते हैं उनकी सैलरी भी लगभग 9 से 12 लाख रुपए के अंदर ही जाती है। तो यही एक एवरेज है जो आपको मान के चलना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई छोटी फर्म में कर रहे हैं तो हो सकता है कि इससे आपको कम भी मिले, बट ये स्टैंडर्ड है जिसे आपको मान के चलना चाहिए। ये है इंडिया के अंदर सैलरी। बट अगर इंडिया के बाहर अगर CA काम कर रहा है तो लगभग उसे 15 से 20 लाख रुपये आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो किसी आउटसाइड इंडिया अगर काम कर रहे हैं, जैसे कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, दुबई हुआ, तो वहाँ की जो प्राइस है, वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी थोड़ी ज़्यादा है। और इसीलिए, और प्लस वहाँ मैन फोर्स भी कम है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो हमारी सैलरी होती है थोड़ी सी बेसी रहती है, 15 से 20 लाख आराम से मिल जाते हैं। वही बात करें CPA की, तो CPA की इन इंडिया डिमांड थोड़ी कम है, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। तो यहाँ पर इंडिया जो CPA की सैलरी होती है इंडिया के अंदर में वो लगभग 8 से 15 लाख रुपये रहती है। अब आप बोलोगे भैया आपने तो CA की एवरेज सैलरी 9 से 12 लाख बताई और CPA की 15 लाख बताई, मैक्सिमम रेंज 15 लाख है, तो कम कैसे हुई? वो मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। जनरली 8 से 9 या 8 से 10 लाख रुपए के बीच ही CPA की सैलरी रहती है इंडिया के अंदर में, क्योंकि इंडिया के अंदर में CPA की डिमांड थोड़ी कम है, ठीक है। अब आउटसाइड इंडिया, बट ऑब्वियस है आउटसाइड इंडिया CPA की डिमांड ज़्यादा ही है। तो CPA को स्पेशली इन अमेरिका, देखिए हर कंट्री टू कंट्री बेसिस CPA की कितनी सैलरी होगी या CA की आउटसाइड इंडिया कितनी सैलरी होगी वो वेरी करती रहती है। जो एवरेज है USA का वो 40 से 50 लाख एक फ्रेशर को आराम से मिल जाता है इन इंडियन करेंसी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया कि जहाँ भी आप जहाँ आउट ऑफ इंडिया जहाँ भी आप जॉब करने की सोच रहे हैं, जहाँ भी आप पैकेज को एक्सेप्ट करने की सोच रहे हैं, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है ये आपको ध्यान में रखते हुए अपनी डिसीजन को लेना है। इसके बाद करते हैं हमारा स्कोप। जैसे हमने पहले बताया कि CA और CPA कहाँ पर हमारे काम आ सकता है, कौन से फील्ड में हमारे काम आएगा, कौन सी कंट्री में हमारे काम आएगा। तो CA मेनली जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे काम आता है, इंडिया के अंदर मेनली रिकॉग्नाइज है। इंडिया के अलावा हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करके रखे हैं, बहुत सारी ट्रीटीज साइन करके रखी है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में, ताकि हमारे जो CA डेजिग्नेशन है उसको वहाँ के जो ऑथोराइज्ड CA के जैसे कोर्स होते हैं, ठीक है, CA के इक्विवेलेंट कोर्स होते हैं, उनके बराबर हमें भी एक डेजिग्नेशन मिल सके, अथॉरिटी मिल सके। तो उन लगभग अभी जो कंट्रीज़ है जिनके साथ में ICAI का पैचअप है या बोल सकते हैं ICAI की ट्रीटी साइन की हुई है, वो है ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डिजिबोती, दुबई, आयरलैंड एंड UK। वहीं CPA जो है US बेस्ड कोर्स है, और US बेस्ड कोर्स होने के साथ साथ इसकी ग्लोबल रिकग्निशन भी है। तो ये आपको अगर ग्लोबली या फिर मेनली कहें USA में, और USA के साथ साथ में UK या फिर अदर यूरोप कंट्रीज या फिर दुबई में काम करना है, तो CPA के साथ में आप इजीली काम कर सकते हैं। मोस्टली जो इंडियंस होते हैं, अगर मैं इंडियंस की बात करूँ तो मोस्टली वो पहले CA को प्रेफर करते हैं, बिकॉज CA एक वेल नोन कोर्स है इंडियंस के लिए। CPA उनके लिए उतना वेल नोन कोर्स नहीं है, और इसलिए वो CA प्रेफर नहीं करते हैं। और CA करने के बाद वो अगर उन्हें लगता है कि मुझे स्विच करना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो वो CPA भी करते हैं और CA प्लस CPA लेकर वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। इससे आपकी सैलरी को, आपकी कंपनसेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है दोनों डिग्री होने से। तो ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो हमें कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, आप कोई सा भी कोर्स चूज़ कर सकते हो। CA या CPA कोर्स लगभग सेम है, सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है, नॉलेज आपको जो मिलेगा वो लगभग सेम होगा, बस फ़र्क है डिमांड एरिया की। तो अगर आपको इंडिया में करना है तो CA आपके लिए बेहतर है, आउट ऑफ इंडिया जाना है और आउट ऑफ इंडिया आपको जॉब करनी है तो CPA आपके लिए बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारा सजेशन जो हम हर वीडियो में देते हैं, जो हम एजुकेशन वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कंपैरिजन बताते हैं कि दो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, तो हमेशा मैंने जैसे आपको वीडियो के बीच में भी बताया कि कभी भी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। हमेशा आपके जो पैशन है, आपका जो गोल है कि मुझे इंडिया में काम करना है या इंडिया से बाहर काम करना है, ठीक है, तो उस गोल और उस पैशन को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। बिकॉज एक फेमस लाइन है, ठीक है, ये कि कंपनसेशन गिव्स यू टेम्पररी सेटिस्फेक्शन व्हाइल योर पैशन गिव्स यू परमानेंट सेटिस्फेक्शन। तो अगर आपको परमानेंट सेटिस्फेक्शन चाहिए तो दोस्तों अपने पैशन को फॉलो करें, न कि कंपनसेशन को, ओके। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल पर बने रहें और देखते रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि जो हमने PPT बनाई है, इस PPT को बनाने कम से कम 4 से 5 घंटे या पूरा दिन लगा होगा, राइट? गलत जवाब। इस PPT को बनाने में मुश्किल से मुझे सिर्फ 15 मिनट जो हमारी बेस PPT होती है उसको बनाने में लगा, और 15 मिनट मुझे उसे एडिटिंग करने में लगा। तो टोटल लगा मुझे आधा घंटा लगा। हाँ, वीडियो एडिटिंग के ऊपर थोड़ी टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो एक अलग इशू। आपको तो वीडियो एडिटिंग करनी नहीं है, आपको सिर्फ PPT बनाना है। तो PPT बनाने में मुझे कितना टाइम लगा? मात्र आधा घंटा।
अच्छा ये ट्रिक क्या है सर, जरा हमें भी बताइए। लेकिन इस वीडियो में नहीं बताएंगे जरूर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा एआई। एआई कैसे आपकी जॉब लेके चला जाएगा, एआई आने से क्या क्या रिवॉल्यूशन आ रहे हैं, और कैसे आप एआई को समझकर एआई को हरा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहें चैनल के साथ में, हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए।